लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारों के एजाज़ में इस्तकबालिया की तकरीब का इनेकाद फोटोग्राफर रूम में किया गया, जिसमें लाहौर प्रेस क्लब सदर आजम चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद, खजानची शहराज हसनात, मेंबर गवर्निंग पार्टी सादिया खान, राना अजीम, इकबाल चौधरी, नईम मुस्तफ़ा, अकमल भट्टी, उमर शरीफ, जमील शेख, जुल्फ़िकार शाह, शादाब रियाज, नवाब मकबूल, जुल्फ़िकार चौधरी, सारी आरब भट्टी, चौधरी असलम इब्राहिम, शफीक चौधरी, मकसूद भट्ट, मलक शहजाद, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद सज्जाद उर्फ सज्जू, सज्जाद शाह, मोहम्मद इमरान मानी, सोहेल नियाज, शहबाज सिंधु, हाजी अब्दुल गफूर व दीगर ने शिरकत की। तकरीब में आज़म चौधरी ने कहा कि हम प्रेस क्लब को फैमिली प्रेस क्लब बनाएंगे और जर्नलिस्ट कॉलोनी और प्रेस क्लब के मेंबरान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए शरका ने कहा कि आप दोस्तों का मशहूर हूं कि आपने इलेक्शन 2 दफा इलेक्शन हुआ, पहले तारीखी धांधली की गई इलेक्शन में और उस वक्त रिजल्ट को चुरा लिया गया, मगर पायनियर की क़यादत जो है उसने सामने आके फिर मुकाबला किया और 9 जनवरी का इलेक्शन भी तारीखी फतह हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायनियर के हीरो एक हैं, बाकी सारी टीम उनके वो जो हीरो है ना उनके साथ है, वो है जनाब आजम चौधरी। मैं ये आपको हल्फन कह रहा हूँ, अगर उस रात आजम चौधरी साहब खामी ना भरते तो ये प्रेस क्लब तबाही के दहाने पे होता, और अगर बाजवा साहब और शादाब रियाज साहब दिन रात मेहनत ना करते आजम साहब को तैयार करने के लिए तो शायद हम इस मंजिल पे ना पहुंच सकते। और उसके बाद सबसे बड़ा जो टन था हमारे लिए, सबसे बेहतरीन जिसने हमें हौसला दिया, वो थे इकबाल चौधरी साहब। मैंने अपनी जिंदगी में इकबाल चौधरी साहब को ऐसा इलेक्शन लड़ते नहीं देखा जैसा। बहुत टफ था जी, बहुत टफ। और मेरे बड़े भाई हमारे कायद शहबाज मियां साहब, पागलों की तरह, दीवानों की तरह, नईम मुस्तफ़ा साहब, मियां आबद साहब, शायद कोई मिर्जा साहब बैठे हैं, मैं और मिर्जा साहब या शादाब रियाज या फारूक जोरी, हम तो कारकुन है पायनियर के। जिधर आजम चौधरी साहब उंगली खड़ी करेंगे हम इनके पीछे खड़े। पता है आपके पास मुश्किलात का पहाड़ है, लेकिन मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है, हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, उनके लिए प्लीज़ कोई ना कोई जॉब्स का सिलसिला करें। गुजारिश ये कि चलो हमें ये तो पता लगा कि हमारे साथ बेलौस भी हैं और हम बहुत मजबूत हैं और हम सब दिलों से सच्चे हैं, और इसी सच्चाई का इनाम हमें रब्बे करीम ने आपकी सूरत में दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले भी हमारी क़यादत कर चुके हैं और वक्त के साथ साथ आपने भी बहुत कुछ सीखा है, और जो 90 लाखों के दावे कर रहे थे 9,000 ही निकले हैं, बिल्ली अजको चली वाली वो तो बात हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी फलाह और बहबूद के लिए बहुत बेहतर। ये दिन जिहड़ा है ईद वाला दिन है, सानू इतनी खुशी हुई है कि जिस तरह असी टाइम दिता सी और अल्लाह ताला दी ज़ात ने तुहाडे दोस्तां दी वजह तो मदद की और साडा जिहड़ा ग्रुप है अक्सरीयत दे नाल जित के अगे आया। तो मैं अपने कायद जिहड़े कल्ले टुरदे ये टुरदे ने ते राह बनदे ने, काफले सदियां तो इस गल दा गवाह बनदे ने। उमर शरीफ साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिशात करना चाहूँगा कि मेरी स्पेशलिटीज़ हैं ट्रेनिंग के ऊपर। मैं अभी भी आजम चौधरी साहब को आपको यही बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल NGO जो अवारी में 2 दिन के बाद एक फंक्शन करने जा रही थी ट्रेनिंग के ऊपर, वो अब प्रेस क्लब में कर रही है और हमें पैसे दे के कर रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि जितना खूबसूरत आप फेसबुक पे लिखते हैं, अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू करें कि आज अगर रिपोर्टर भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो उसका आगे कोई स्टांस नहीं है। और आज अगर सारे फोटो जर्नलिस्ट भी, उम्र को छोड़ें, उम्र कहीं नहीं जाती, जो हुनर माशाल्लाह आप सबके पास है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास वो हुनर हो तो मैं पता नहीं क्या करती हूँ। और रोज़ रोज़ अदर जाफरी जैसे बंदे नहीं पैदा हो सकते, तो हमने तो उनसे उनकी तस्वीरों को देख देख के रिपोर्टिंग करना सीखी है। यानी हमारा तो उनके साथ ये रिलेशनशिप रहा है, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने डॉन में उनके साथ काम किया हुआ है। अकील चौधरी साहब, मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसके साथ खबरें में काम किया हुआ है, और बड़े बड़े नाम यहाँ पे है। तो मेरी गुजारिश ये है कि प्रेस क्लब का ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है,
मेरी निकॉन वालों से भी बात हुई है, आप लोग खुद अपने अपने तौर पे एक लेजेंड हैं। मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप सब इकट्ठे हो, मैं हाजिर हूँ, जो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए है सोशल मीडिया का दूसरा मैं उसमें आपको दूंगा। अब हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हमें जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो ख़त्म हो रहा है, हम उससे बाहर निकले और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमने किस तरह अपने आप को टेक्नोलॉजी से ऑप्ट करना है और हमने अपने अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह पैदा करने हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला इस प्रेस क्लब के अंदर आप लोगों के लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी ऑप्ट की जाए और इससे कतई नज़र के वो रिपोर्टर्स के लिए हैं, वो डेस्क के लिए हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो अभी आगे कॉन्फ्रेंस आ रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और डाटा जर्नलिज्म के ऊपर है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने नॉमिनीज प्रेस क्लब में उसके लिए जमा कराएं और इसका हिस्सा बने, क्योंकि जब तक आप लोग इन नई टेक्नोलॉजीज को ऑप्ट नहीं करेंगे मार्केट श्रिंक होगी। आपने अपने लिए रोजगार के मौके खुद पैदा करने और पूरा प्रेस क्लब मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि आपके शाना बिशाना खड़ा होगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट से 1 साल के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कोई ये ताना देने वाला नहीं होगा कि अखबार खत्म हो रहे हैं और आप बेरोजगार हैं। फोटो जर्नलिस्ट हमारे मेंबर भाई और तमाम हमारे सीनियर दोस्त, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई है कि आपने हमारे एजाज़ में तकरीब रखी। हम हमेशा इलेक्शन से पहले भी जब मिलते थे तो ये बात करते थे कि जो चीज़ें जहां हमने छोड़ी और अब कल से हमने जो जायज़ा लिया, आप यकीन करें कि वो 2018 से हमें ऐसे लग रहा है कि हम 2019 में दाखिल हो रहे हैं और वो चीज़ें हम जो है ना वहीं से लेके आगे जाएंगे। तो आप लोगों ने दुआ भी करनी है, हमें अल्लाह ताला हिम्मत भी दे, जो चीज़ें जिस तरह पहले की थी इंशाल्लाह वो उनको पाया तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। उमर शरीफ साहब, जनाब अकमल भट्टी साहब, जनाब शेख साहब, जनाब राना अजीम साहब, जनाब अब्दुल मजीद साजद साहब, जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब, मेरे तमाम भाइयों दोस्तों, मेरे लिए सारे मोहतरम हैं, सारे मेरे भाई। फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मामला है, मैं पहले भी जिस तरह अर्ज़ कर चुका हूँ, ये आप सिर्फ इस कमरे के मालिक नहीं हैं, आप उन कमरों का भी मालिक हैं। आप उन कमरों पे भी उतना ही हक रखते हैं जितना इस पे रखते हैं। लिहाजा कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारा ये मसला है, ये सदर या सेक्रेटरी ने हल करना है, कतई तौर पर नहीं। आप हमें हुक्म दें कि भाई हमने ये काम कर लिया है, इस काम को आपने इस तरह पूरा करना है। हम आपके हुक्म के ताबे हैं, क्योंकि आप लोग भी अगर हम मेंबरशिप में जाएं तो हम बराबर के मेंबर हैं, अगर हम ओहदों में जाएं तो ये ओहदे आने जाने हैं, ये 1 साल के ओहदे होते हैं और ओहदे भी किस वजह से हैं, किन के हैं, आप लोगों के, क्योंकि आप लोग अगर एफर्ट नहीं करते तो ये ओहदे कभी नहीं होने। मैं तमाम दोस्तों भाइयों का मशकूर हूँ कि आप तमाम दोस्तों ने पूरी जो बॉडी है, हमारे तमाम सीनियर, उनको इज्जत बख्शी और हम वक्तन फ़क्तन आपके इस कमरे में आते रहेंगे, आप वक्तन फ़क्तन वहाँ बैठा करें ताकि क्लब की रौनकें बहाल रहें। दूसरा, हम इस क्लब को फैमिली क्लब बनाना चाहते हैं, हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ, यहाँ पे फंक्शंस हों, यहाँ पे बच्चे खेलते नज़र आएँ, यहाँ पे हमारी बहनें ख़वातीन वो बैठे और उनको ऐसा महसूस हो जैसे अपने घरों में बैठी हैं। उसके लिए हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। हमारे अंदर जो चंद एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी फैमिली नहीं आ पा रही, हमने उनको डिस्करेज करना है और अपने फैमिलीज को इनकरेज करना है और यहाँ पे हमने फैमिली माहौल बनाना है। उसके लिए सबके एक बराबर जो है ना किरदार की ज़रूरत है और तमाम भाई उसमें अपना किरदार अदा करेंगे तो हमारी फैमिली यहाँ पे आएंगी और कंफर्टेबली हम इसको एक क्लब बना सकेंगे, जिस तरह जिम खाना या और क्लब है वो वाला माहौल हम यहाँ पे दे पाएंगे। उसके लिए हमने कल गवर्निंग बॉडी में इस चीज़ को डिसाइड भी किया है कि हम इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते से यहाँ पे फैमिली गाला करेंगे या इस किस्म की एक्टिविटीज़ का आगाज़ करेंगे। दूसरी बात यह कि इसमें हम जितने इलेक्टेड लोग हैं, हम 1 दिन 2 दिन इलेक्शन से पहले हम ग्रुपों की सियासत कर रहे थे, हम ग्रुपों के नुमाइंदे, लेकिन अब हम ग्रुपों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हम क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम लोग हर वो काम करेंगे, ये मैं आपको खलफन कह रहा हूँ, हम हर वो काम करेंगे जो कम्युनिटी और आप लोगों की बेहतरी के लिए। जिसमें कम्युनिटी का नुकसान होगा, चाहे उसमें कितने भी फायदे नजर आए, वो काम इंशाल्लाह नहीं होगा इंशाल्लाह। इसमें देखें, ये अब्दुल मजीद साजद साहब और
लोग ये समझते हैं कि ये मुख्तलिफ ग्रुपों से लड़के आए हैं, शायद इनके दरमियान कोई इस किस्म के मामला आता है कि ये नहीं चलाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो यकीन दिलाता हूँ, आप लोगों को एक आइडियल किस्म का माहौल मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को इंशाल्लाह दिनों के अंदर काम होते हुए नजर आएंगे। जो 3-3 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो आप लोग देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसमें नीयत का फुकदान है। अगर नीयत के साथ वो काम किए जाते जहाँ पे हमने छोड़े थे तो 6 महीने इंशाल्लाह, और 6 महीने मैक्सिमम थे, वो काम ख़त्म हो जाने थे। मगर नीयत का फुकदान होने की वजह से 3-3 साल ज़ाया हुए। दूसरा ये कि हम लोग अगर गवर्निंग बॉडी की मीटिंग करते हैं, हम अगर क्लब के मामला को डिस्कस करते हैं, उसमें अब कोई सियासत नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझे या कोई ग्रुप ये समझे कि हम सियासत कर रहे हैं तो उसकी गलत फहमी है। हम सिर्फ क्लब की बात कर रहे हैं, हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिटी की बात करते हैं। अगर अकाउंट के अंदर 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, हम वो आपको बताएंगे। मेंबरशिप में शफाफियत वो हम आपको बताएंगे। जहाँ पे गड़बड़ होगी हम वो भी आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हर चीज़ क्लब की हर चीज़ वो मेंबर्स की अमानत है। मेंबर्स को पता होना चाहिए कि उनके अकाउंट्स में क्या कुछ है, क्लब के कॉलोनी में क्या कुछ है, क्लब की मेंबरशिप में क्या कुछ है। ये हर मेंबर का हक है। और इसके लिए वेबसाइट हम तैयार की है, वो वेबसाइट इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। उस वेबसाइट के अंदर हर चीज़ अपलोड होगी और हर मेंबर की एक्सेस होगी कि वो जब चाहे वो मेंबरशिप लिस्टों को देखे, वो जब चाहे क्लब के अकाउंट्स को देखे। ये प्रोजेक्ट शराज हसनाज साहब की सरबराही में इंशाल्लाह शुरू किया गया है। कल इनको जिम्मेदारी दी गई है कि दिनों के अंदर इसको मुकम्मल करें। अजान हो रही है। मैं आप लोगों का, भाइयों का, तमाम का शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। जर्नलिस्टों के लिए बहुत कुछ किया है और अब भी इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ करेंगे। चौधरी परवेज लाई आप लोगों से वो पीछे नहीं है। आप लोग कदम बढ़ाएंगे, वो एक कदम आपके आगे चलेंगे। तो जितने ये रुकावटें हैं इंशाल्लाह ताला इसी प्यादे में लेके टूटना है और वो रुकावटें सारी खत्म कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि हमने एक नारा लगाया पायनियर का, हमारा ग्रुप पायनियर है, पर हम जो जद्दोजहद जो प्रेस क्लब में बैठे हैं, जितने बंदे इलेक्ट हुए हैं वो एक ग्रुप है। वो साथ लेकर चलने वाले जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आजम चौधरी साहब की सलाहियतें जो हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो साथ लेके चलेंगे और तमाम मामला हल होंगे और उसमें मैं रात दिन आपके साथ। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।